सो माय डियर सिस्टर, क्या हुआ? बहुत टेंस लग रही है। ऑल ओके ना? देखो ईशान, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का। अच्छा ये बताओ कि अब मीडिया वालों को आंसर क्या करोगी? मियाँ तो इस इवेंट में आई नहीं और तुम्हारी जो उसके साथ डील हुई है वो तो फिर कैंसिल ही समझो। तुम्हें कैसे पता मियाँ मिसिंग है? इसका मतलब तुमने मियाँ का किडनैप करवाया है। लिसन, मैंने तुमसे बहुत आराम से इस कंपनी की सीईओ की पोजीशन मांगी थी ना, और तुमने मना कर दी। तुम्हें क्या लगा मैं सब भूल जाऊंगा? मुझे अपना हक छीनना बहुत अच्छे से आता है। ईशान, ये सब करके तुम कंपनी की रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। किसने कह दिया कि मैं कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रहा हूँ? मियाँ तो थोड़ी देर में इस इवेंट में आ जाएगी। ये सारे मीडिया वाले तुम्हारे भाई का ही गुणगान गाएंगे कि ईशान खन्ना ने बचाई मियाँ शर्मा की जान। बड़ा न्यूज़। तुम इतने गिरे हुए इंसान, मुझे पता नहीं था। That always really about you. Alright guys, I have a news for you. हमारी और आपकी सुपरस्टार मियाँ शर्मा नावा एंटरप्राइजेस की ब्रांड एम्बेसडर अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो मिसिंग है। ये क्या कह रहे हैं नायरा जी? बताइए मिसेस सीईओ, मीडिया कुछ पूछ रही है आपसे? अगर मियाँ शर्मा को बुलाना ही नहीं था तो ये कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या? बिना मतलब हमारा टाइम वेस्ट किया। देखिए डैड, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए, मेरी टीम और मैं 100% कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ मिल जाए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आप ये देखिए ना, इस कंपनी की सीईओ कितना स्टैचू की तरह चुपचाप बैठी हुई है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही है। पूछिए आप कुछ इनसे। नायरा जी, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मियाँ इस सिटी में आपकी कंपनी के लिए आई थी, तो आपने उनके प्रोटेक्शन का ख्याल क्यों नहीं रखा? और हम सबको लगता है कि आपसे अच्छा काम आपके भाई कर रहे हैं, ईशान खन्ना। तो आपको ये पोजीशन अपने भाई को दे देनी चाहिए। मैम, ईशान सर, आप ये फेक न्यूज़ क्यों स्प्रेड कर रहे थे? मियाँ तो बिल्कुल ठीक है। चलिए डैड, कौन? सर प्लीज जवाब दीजिए। एक सेकंड में सब बर्बाद। निखिल, क्या हुआ? ईशान सर, सब खत्म हो गया। अर्जुन और नायरा मैम की शादी हो गई है। मेरा बड़ा भाई मुझसे फिर से जीत गया और मैं बर्बाद हो गया। ए तुम टेंशन मत लो, मेरी छोटी बहन ने ये शादी इसलिए की है ताकि कंपनी उसके हाथ में रहे और मैं नॉमिनीज ना बन पाऊँ, वो भी उसके पापा के विल के हिसाब से। इसका मतलब ये एक फेक शादी है? ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ये, दुनिया को दिखाने के लिए। तुम टेंशन मत लो, अर्जुन के पास कोई पावर नहीं। लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया ना। रश्मि भी मुझे छोड़कर चली गई और मेरा प्रमोशन भी रुक गया। रिलैक्स, आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि मैं और मेरे डैड कुछ ही टाइम में नोवा एंटरप्राइजेस के ओनर्स होंगे। फिर उस नायरा को सीईओ की पोजीशन से हटाएंगे। वैसे भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग गई है। व्हाट डू यू थिंक? सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उस अर्जुन से तो इस हार का बदला मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे साहब, मियाँ को किडनैप करना कोई आम बात थोड़ी है। सेलिब्रिटी है वो, हीरोइन है, पिक्चर की हीरोइन। कितनी सिक्योरिटी थी उसके आसपास, कैसे किडनैप किया है हम ही जानते हैं। तो तुम्हें उसके पैसे भी तो मिल ही रहे हैं ना। और राजा से बात हो गई है मेरी। मियाँ का ध्यान रखो, उसे मार मत देना, पब्लिक फिगर है वो। अरे साहब, इसीलिए तो बोल रहे हैं, बहुत रिस्क का काम किए हैं। और राजा भैया से तो बात हो गई है हमारी। इस काम के लिए तो हमें डबल पैसे चाहिए। ओके फाइन, तुम्हें डबल पैसे भी मिल जाएंगे, पर मियाँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके? नायरा को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। निखिल ने उसकी पेन ड्राइव करप्ट क्यों कर दी? सर, अब तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना? अरे निखिल, प्रमोशन हो नहीं जाएगा, प्रमोशन तुम्हारा हो गया, ऐसे तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए तुम्हें मैं वार्न कर रहा हूँ, तलवार फैमिली से दूर रहा करो। बहुत ही डेंजर फैमिली है ये। क्यों अपनी जान खतरे में डालती हो तुम सुन भी रही है मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ? ईशान, तुमसे एडवाइस नहीं मांगी किसी ने, सो प्लीज अपने काम से काम रखो। फाइन, व्हाटएवर। मेरा काम था तुम्हें वार्न करना, मैंने कर दिया। मरो कहीं पे जाके। मिस्टर मिहिर, आपका जो डिसीजन है वो प्राइम एज सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। नायरा ने काम स्टार्ट किया ही नहीं, बस डेट पे डेट दिए जा रही है। हमें तो डिसीजन लेना ही था। आप उसको भी डेट पे डेट देते रहिए, बस सॉफ्टवेयर की डिलीवरी मत दीजिए। ड्रोन तो वो बना लेगी, बस उसकी डिलीवरी टाइम से नहीं कर पाएगी। मिस्टर मिहिर, आपसे कल बात हुई थी, आप आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात ही हुई थी ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हुआ।
अब तुम बीच में मत बोलो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बड़े भाई हो। नायरा जी, आप क्यों सीन क्रिएट कर रही हैं? किसी और के साथ डील कर लीजिए ना। देखिए, आप जानते हैं हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सिर्फ आपकी कंपनी हमें दे सकती है। आप ऐसे लास्ट मोमेंट पर बैकआउट नहीं कर सकते। मुझे मत समझाइए क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी प्रोजेक्ट लाने में आपने इतना टाइम लगा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो। देखिए मिस्टर मेरी, तलवार फैमिली कुछ ही टाइम में आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी जगह बनाने वाली है। थिंक अबाउट दैट, आपका कितना प्रॉफिट होगा। ड्रोन्स, जेट्स, टैंक्स, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ईशान ठीक कह बात रहे याद रखना ईशान, अगर नायरा ने वॉर डिपार्टमेंट में अपनी जगह बना ली तो एक दिन वो सच जान ही जाएगी। मैं भी तो कब से कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंपनी का सीईओ बन जाऊँ, लेकिन आखिर में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। सानवी जब कंपनी चला रही थी तो क्या नायरा फॉरेन पढ़ाई कर रही थी? हाँ, और उसका तो बिजनेस ज्वाइन करने का कोई इरादा भी नहीं था। तो जैसे ताऊ जी की डेथ हुई, सब कुछ ही बदल गया। उस सानवी ने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपनी बेटी के नाम कर दी। क्या बताऊँ मैं, सानवी मुझ पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती थी। सानवी मर चुकी है और उसकी बेटी लापता है, तो किस बेसिस पे नायरा इसकी सीईओ बनी बैठी है? ऐसे ही कंपनी का नॉमिनीज मैं ना बन जाऊं तो ऑफिशियली अर्जुन को अपना पति बना लिया है। दोनों बहनें बता रहा हूँ इतनी चालाक है ना कि क्या ही बताऊं अब मैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि सानवी की बेटी मर चुकी है तो कंपनी के 80% शेयर ओनरलेस हो जाएंगे और फिर उन्हें कोई भी क्लेम कर सकता है। दैट्स गुड। कैंडिडेट नहीं है और हम सब ये चाहते हैं कि आप अपने पोजीशन का हैंडओवर ईशान को दे दें। आप सबको ये क्या हो गया है? ये कंपनी मेरे डैड की थी, फिर सानवी ने उसे चलाया और अब सानवी के बिहाफ में मैं इस कंपनी को चला रही हूँ। जब तक सानवी की बेटी मिल नहीं जाती, इस कंपनी को मैं चलाऊंगी। सानवी की बेटी को ढूंढ रही हूँ। 7 साल हो गए इस बात को। अगर उसकी बेटी को मिलना होता ना तब तक मिल चुकी होती, लेकिन मिला है उसका डेथ सर्टिफिकेट। इसका मतलब जानती हो कि कंपनी ओनरलेस है, तो तुम इस कंपनी पे अपना क्लेम नहीं कर सकती। 7 साल से इस कंपनी को मैं चला रही हूँ और अब आकर तुम इसे क्लेम नहीं कर सकते। और आप सब, आपको क्या हुआ है? आप कैसे इसकी बातों में आ गए? पैसे दिए इसने आप सबको? नायरा जी, आप हम पे ये झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। तलवार फैमिली हमारे साथ कितने सालों से कोलैबोरेट करना चाह रही है और आप ये ऑफर रिजेक्ट कर रही हैं। आपको पता है हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है इससे? ऑनेस्टी के साथ चलाना चाहती हो। ये सब तुम डिसाइड नहीं करोगी, क्योंकि तुम बच्ची की गार्डियन नहीं हो। क्योंकि सानवी की बच्ची मर चुकी है और बच्ची के मरने के बाद तुम अपनी पोजीशन भी खो चुकी हो। यू अंडरस्टैंड? सानवी की बेटी जिंदा है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है जो उसके बाप ने भेजा है। अगर अर्जुन शानवी दी का पति है और वो जिंदा है और उसकी बच्ची भी जिंदा है, तो फिर शानवी दी को किसने मारा और उसे उड़ा दिया। और शानवी दी? उसने मेरी और मेरे डैड की बात सुन ली थी, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। मतलब आपने शानवी दी को मारा? यार मैं करना नहीं चाहता था, करना पड़ा। और इस बात का ना मुझे बहुत रिग्रेट है। शानवी दी ने ही अर्जुन को टिप दी होगी, तभी तो वो अपनी बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। तुम एक काम करो, अर्जुन, नायरा और उस बच्ची को मार दो, वो भी अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले। ऐसी बात कर रहे हो ऋषभ? वो मेरी फैमिली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें मारने में देर नहीं लगाऊंगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि जो तुम ये छोटा मोटा बिजनेस करते हो उसका फाइनेंसर कौन है। ठीक, फाइन, मैं कुछ करता हूँ। वॉच। निखिल, हाँ तुमसे कुछ काम है।